अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 31 अगस्त 2021 है और आज दिन है मंगल का। यह दिन यकीनन तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है और हजारों सालों के बाद भी इस 31 अगस्त को तारीख के अंदर याद रखा जाएगा। लिहाजा इस तारीखी दिन के मौका पर मैं भी थोड़ा जज्बाती हूं और आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज इस्लाम की फतह हुई है, मुसलमानों को फतह अल्लाह ने नसीब की है और आखिरी अमरीकी भी अफगानिस्तान छोड़कर चला गया है। रात के 12 बजे 4 आखिरी इकट्ठे अमरीकी तैयारे उड़ते हैं और अमरीकियों को लेकर वो चले जाते हैं। अमरीका कहता है कि अब हमारा आखिरी फौजी भी यहां से जा चुका है और ज़ल्मे खलीलजाद ये ऐलान करते हैं कि हमारी जंग खत्म, अमरीकी निकल गए हैं। अब तालिबान का इम्तिहान शुरू है कि वो किस तरह मुल्क को चलाते हैं। जहां पे अफगानियों को मैं मुबारकबाद दे रहा हूं तो ये उतनी ही बड़ी जंग पाकिस्तान के लिए भी थी। पाकिस्तान भी इस जंग के नुकसानात के अंदर स्टेक होल्डर जरूर था। फायदे के अंदर होता है या नहीं होता वो बाद की बात है, लेकिन 80-84 हजार जाने हमने भी दी हैं। हमने भी अपने ऊपर टेररिज्म का लेबल लगवाया है, हमने भी जनाजे उठाए हैं। तो आज तमाम पाकिस्तानियों को भी मुबारक हो। ज़बीउल्लाह मुजाहिद और सुहेल शाहीन की जानिब से खुशी का ऐलान किया गया है। उन्होंने पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की है और काबुल के अंदर हवाई फायरिंग की गई है, लोगों ने जश्न मनाए हैं। मसाजिद के अंदर लाउड स्पीकर पर ऐलानात किए गए हैं और कहा गया कि आज मुकम्मल तौर पे आज़ादी मिल गई है अफगानिस्तान को। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि आज का दिन उन तमाम कुव्वतों के लिए लेसन है जो आती हैं अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए, और मुझे यकीन है कि वो सबक सीखेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है काबुल एयरपोर्ट पर जो तबाह हुए हैं 73 तैयारे, 73 तैयारे और डिफेंस सिस्टम, उसकी हमने बात करनी है। हमने 5 शेर के हवाले से बात करनी है और तालिबान जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं और बाकी जो मामलात हैं उन हवाले से हम बात करने लगे हैं। तो नाराए तकबीर जी इस वक्त गूंज रहे हैं। जब अमेरिका निकला है उस वक्त भी नाराए तकबीर के नारे लगाए गए हैं काबुल के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर। बदरी फौज ने जो 313 बदरी कमांड है अफगानिस्तान की, उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया है काबुल एयरपोर्ट पर ही जब अमेरिका निकला है और इस वक्त हर तरफ खुशी मनाई जा रही है और उम्मीद ये है कि आज ही अफगान तालिबान हुकूमत का ऐलान कर देंगे, क्योंकि उन्होंने सारे जो सलाह मशवरे थे वो हो चुके हैं। कौन कौन हुकूमत के अंदर स्टेक होल्डर होगा, किस तरह की हुकूमत होगी, वो तो तालिबान ने प्लान कर लिया हुआ है। अब जी 20 साल ये जंग जारी रही है। 20 साल के बाद जंग यूं खत्म होती है कि 2,40,000 से ज्यादा अफगान मारे जाते हैं, 80-84 हजार पाकिस्तानी शहीद हो जाते हैं, 2500 से लेकर 4000 या ज्यादा भी हो सकते हैं अमेरिकी फौजी मारे जाते हैं, कुछ नेटो के फौजी मारे जाते हैं और 20 खरब डॉलर, 20 अरब नहीं 20 खरब डॉलर इस जंग पर खर्चा आता है। और जब अमेरिका आता है अफगानिस्तान के अंदर उस वक्त तालिबान की हुकूमत होती है। आज 20 साल के बाद अमेरिका निकल गया है और अब भी तालिबान की हुकूमत आने जा रही है। तो सिवाय इतने खरबों डॉलरों के ज़िया के, इतनी कीमती जानों की तबाही के क्या मिला अमेरिका को? कुछ भी नहीं मिला सिवाय माशी तौर पे नुकसान के और रुसवाई के और एक और शिकस्त के। और अल्लाह ने हमेशा की तरह मुसलमानों को कामयाब किया। और जहां इतने ज़्यादा रिकॉर्ड बने हैं तो यह भी एक नया रिकॉर्ड बना है कि 15 अगस्त से लेकर जनाब आज के दिन तक
इतना ज्यादा रश आज तक किसी भी जगह पे एयर ट्रैफिक यानी फिजा के अंदर इतना ज्यादा रश नहीं देखा गया जितना इन 15 दिनों के अंदर देखा गया है कि काबुल, पाकिस्तान और ये जो फिजाई हदूद थी, फिजाई रास्ता था, तारीख में सबसे ज्यादा रश देखा गया है। शायद इतना ज्यादा रश जमीन पर ना पाया जाता हो जितना वहां पे तैयारे उड़ रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। प्राइवेट कंपनियां अलग से काम कर रही थी, नेटो की अलग से काम कर रही थी, पाकिस्तान की PIA अलग से दुनिया को सर्विस दे रही थी। तो जनाब आज तालिबान हुकूमत का भी ऐलान करने जा रहे हैं। जो बाइडन भी आज कौम से खिताब करने जा रहा है, लोगों को एतमाद में लेगा कि हम जो हारे हैं उसकी वजूहात बयान करेगा, कहेगा कि हम हारे नहीं हैं, हम निकल आए हैं, हमारी अगली नस्लें जो हैं वो नहीं मैं मरवाना चाह रहा था, जंग में 5वें सदर तक मुंतकिल नहीं करना चाह रहा था, हमने ये अचीव किया है, हमने ये अचीव किया। तो एक जज्बाती खिताब किया जाएगा बाइडन की जानिब से। जबकि पंजशेर का हम अक्सर जिक्र करते हैं, कभी आप मेरे ही मुंह से सुनते हैं कि पंजशेर फतह हो चुका है, कभी आप सुनते हैं कि मैं कह रहा होता हूं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी मैं कह रहा होता हूं कि दोबारा जंग छिड़ गई है। तो इसी तरह के हालात भी बने हुए हैं। पंजशेर की जो क़ियादत है वो कंफ्यूज है, वो कभी सोचती है कि लड़ें, कभी वो सोचती है कि कुछ बड़े के इव्ज वो सौदेबाजी कर लें, लेकिन तालिबान सौदेबाजी नहीं करना चाहते क्योंकि अमरुल्लाह सालेह सौदेबाजी के पोजीशन में नहीं है, कमजोर हरीफ है। अहमद मसूद कमजोर है, एक छोटे से इलाके को लेकर बैठा हुआ है और उसका भी घेराव किया हुआ है तालिबान ने। अभी जो खबर आ रही है कि तालिबान ने हुक्म दे दिया अपने मुजाहिदीन को कि आप पंजशेर पर हमला कर दें। तो वहां पे जी सिचुएशन बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही कशीदा हालात हैं, जंग लगी हुई है और उस हवाले से भी उम्मीद ये जाहिर की जा रही है, उम्मीद ही हम कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के कि आज शाम तक खबर आ जाएगी कि पंजशीर को मुकम्मल तौर पे फतह कर लिया गया है, क्योंकि आज बड़े चांसेस हैं कि तालिबान पूरे मुल्क के अंदर अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे। तो लिहाजा पंजशेर का फतह होना भी आज बहुत ज़रूरी है। फिर आज तारीखी दिन है, तो इस तारीखी दिन को मज़ीद यादगार बनाने के लिए तालिबान चाहते हैं कि पंजशेर का मसला जो है वो भी हल हो जाए। UNO से अफगानिस्तान के सहाफ़ियों ने यह दरख्वास्त की है कि हमें पनाह के लिए जगह दें, हम निकलना चाह रहे हैं। तो सहाफ़ी भी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। PTM यतीम हो गई, ओए होए यतीम हो गई। उन्होंने जो पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो अमरुल्लाह सालेह और पहले अशरफ गनी के सगे बने हुए थे वो इन्हें यतीम करके भाग गया। आज TTP भी यतीम हो चुकी है, BLA भी बेघर हो चुकी है। और हालत तो इस वक्त देखने वाली है इंडिया की, हालत तो देखने वाली है हमारे मोदी जी की कि उन पर क्या गुजर रही है कि सारे ही छोड़कर निकल गए। वो क्या कहते हैं कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम मोहब्बत करके तन्हा रह गए, इस तरह से कोई गाना है। तो मोदी साहब इस पूरे खित्ते के अंदर तन्हा रह गए हैं, उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। अमेरिका ने जी निकलते निकलते क्या तबाही मचाई है। एक तो उन्होंने दाइश को मजबूत किया है, दाइश को एक्टिव किया है, दाइश को वो लीमलाइट के अंदर लेकर आए हैं। दाइश जिसका कोई इतना ज्यादा नाम नहीं ले रहा था, अचानक उससे हमले करवाए और उसको रेटिंग दी। कल भी जो 5 रॉकेट अटैक हुए थे काबुल एयरपोर्ट पर, उसकी भी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर लिया है। तो अमेरिका जाते जाते दाइश को एक्टिव कर गया है। अब काबुल एयरपोर्ट पर बेशुमार असला था, तैयारे थे, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। अमेरिका कहता है कि हम वो वापस लेकर नहीं जा सकते थे, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं था। हमने क्या किया है, हमने 73 तैयारे, 73 तैयारे, और ये सस्ते नहीं होते, ये करोड़ों के होते हैं, करोड़ों के तैयारे। वो कहते हैं कि 73 तैयारे हमने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिए हैं। हम यकीन से कह सकते हैं कि ये दोबारा कभी उड़ नहीं सकेंगे, ये अब लोहे के रेट पर ही कबाड़ के तौर पे बेचना होंगे तालिबान को। तो 73 तैयारे मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिए गए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। कुछ हेलीकॉप्टर थे, उनके इंजन शिंजन सब कुछ नाकारा बना दिए गए हैं। और कोई 70 के करीब गाड़ियां थी, बख्तर बंद गाड़ियां। डॉन न्यूज के मुताबिक अमेरिका ये कहता है कि एक गाड़ी $15 लाख की थी, एक गाड़ी $15 लाख। जरा जरब देखा, आज पाकिस्तान में डॉलर का रेट 164 या 65 रुपए है, तो ये तकरीबन 15-16 करोड़ की एक गाड़ी बनती है।
तो इन तमाम गाड़ियों को भी अमेरिका कहता है हमने नाकारा बना दिया है, हमने रद्दी बना दिया है कि अब इनका सिर्फ लोहा ही इस्तेमाल हो सकता है, ये चलाने के काबिल नहीं रही। तो जाते जाते अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि बहुत ही अहम डिफेंस सिस्टम था, जिससे मिसाइल भी आखिर में अमेरिका ने 5 इंटरसेप्ट किए दाइश की जानब से जो फायर हुए थे, वो भी नकारा बना दिया। 73 तैयारे नकारा बना दिए, कुछ हेलीकॉप्टर नकारा बना दिए और अपनी 70 गाड़ियां जो कि बख्तरबंद थी उनको भी नाकारा बनाकर और एक नाकारा फौज और अपने मुंह पर हमेशा के लिए बेइज्जती लेकर अमेरिका जी भाग चुका है। और आज तारीखी दिन है, सदियों बाद भी इस दिन को डिस्कस किया जाएगा कि ये वो दिन था जब अमेरिका भागा था, मुकम्मल तौर पे हार के निकला था। ये किताबों के अंदर लिखा जाएगा, हिस्ट्री के अंदर लिखा जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर तारीख जब दर्ज हो रही होगी तो इस दिन को याद किया जाएगा कि 31 अगस्त 2021 का दिन हुआ करता था जब तालिबान ने दोबारा हुकूमत संभाली थी और अमेरिका गया था। लिहाजा इस दिन को मजीद यादगार बनाइए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और जो कश्मीर से मुझे 2 लोग देखते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो आज के दिन अहद कीजिए कि अगर तालिबान अमेरिका और 40 मुल्कों से लड़ सकते हैं तो भारत तो कुछ भी नहीं है, भारत तो कुछ भी नहीं है। आपके साथ पाकिस्तान भी खड़ा हुआ है, आपके साथ चीन भी खड़ा हुआ है, आपके साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा खड़ी हुई है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपने हिम्मत दिखानी है, आपने हिम्मत करनी है और आपने भी आज़ादी हासिल कर लेनी है। तो तमाम पाकिस्तानियों को एक दफ़ा फिर से मुबारक हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज इस्लाम की जीत हुई है, आज अल्लाह ने बताया है कि टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होती, मेरे पर ईमान सब कुछ है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।